अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक और एनजीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गो रीड पाकिस्तान। और इसका जो तरीक़ेकार है वो इंतहाई इनोवेटिव है और इंतहाई डिफरेंट है। हमें कहानी सवारी कहाँ से मिलती है? सितंबर 2021 की बात है कि कहानी सवारी एक पायलट प्रोजेक्ट है एक एनजीओ का, और ये पायलट प्रोजेक्ट कराची में शुरू किया गया था। कराची के उन इलाकों में जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, जहाँ ज़्यादातर गरीब बच्चे रहते हैं, जिनके पास ना किताबें अवेलेबल हैं ना ही अच्छे स्कूल अवेलेबल हैं। मोस्टली बच्चे तो वहाँ स्कूल जाते ही नहीं। उसके अंदर जो कॉलोनीज़ आती हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी। सो ये जो कहानी सवारी है वहाँ पे ऑलरेडी दो एनजीओज़ काम कर रही थी, जिनमें से एक एनजीओ है किरण फाउंडेशन, दूसरी लियाकत राना लियाकत क्राफ्टमैन कॉलोनी है। उनके साथ मिलके उन्होंने इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे लॉन्च किया था। इसका बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि कोविड-19 के दौरान बच्चे जब स्कूलों में नहीं जा रहे, घरों में बैठे हुए हैं, तो उन तक कहानी कैसे पहुंचाई जाए। और उस कहानी के लिए उन्होंने जिस चीज़ का इंतखाब किया उसका नाम है आइसक्रीम की साइकिल स्टैंड, जिसके ऊपर आइसक्रीम हमारे पास आती है और आपको पता है कि वो साइकिल होती है। और उसके अंदर जिंगल्स भी थे, सॉन्ग्स भी थे, म्यूज़िक भी था, और बच्चों को पता चल जाता था कि अब सवारी कहानी आ रही है, अब हमें अपनी गली में निकलना है और हमने बैठ के मज़ेदार कहानी सुननी है। इस मूवमेंट का बुनियादी मकसद जो ये था वो ये था कि उन बच्चों तक पहुंचा जाए जहाँ जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन छोटी छोटी गलियों में जाया जाए जिन गलियों में बसेस नहीं जा सकती, या बहुत से लोग वहाँ जा नहीं पाते और इन बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते। आप इस गीत को एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी के तौर पे ये कहानियों को बच्चों को सुनाते हैं। ये भी गली में जाते हैं, ये गली को मुंतखब करते हैं जहाँ कम सवारियाँ हों, फिर वहाँ बच्चों को जमा करते हैं, फिर वहाँ निशान लगाते हैं, फिर उनके लिए मैट्स बिछाते हैं जो प्लास्टिक बैग्स के बने होते हैं। फिर बच्चे उसमें बैठते हैं और वो कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनको सुनाया जाता है। जब बच्चे कहानी सुन लेते हैं तो फिर ये कहानियाँ उन्हें दी भी जाती हैं ताकि बच्चे इन्हें घर बैठ के खुद रीड आउट करें। और उसके अलावा इन बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जाती हैं कि जब ये दोबारा आएंगे तो बच्चे वो एक्टिविटीज़ करके रखें। बुनियादी मकसद आपकी गो रीडर्स का ये है कि कम्युनिटी के डिफरेंट लोगों को आपस में मिलाना है, और उनको मिलाने का बुनियादी मकसद ये है कि इन बच्चों को सपोर्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी। चाहे जिस गली महल्ले में बच्चे रहते हो वो हमारे बच्चे हैं, उनकी तालीम, उनकी वेलबींग, उनकी सपोर्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये जो बाइक मोबिलिटी है बुनियादी तौर पे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये उन गलियों में भी चली जाती है जिन गलियों में बस या गाड़ी नहीं जा सकती, या जहाँ स्कूल की ही एक्सेस मौजूद नहीं है। उसके अलावा इसके जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स आते हैं उसके अंदर ये आते हैं कि बच्चे ना सिर्फ कहानी को गौर से सुनते हैं बल्कि इंतज़ार करते हैं कि अगले हफ्ते ये बाईसाइकिल दोबारा कब वापस आएगी ताकि उस कहानी को दोबारा सुने। और ये हाईली पोर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, ये पेट्रोल इसके अंदर नहीं लगता और ये डिफरेंट जगहों पे जाई जा सकती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनजीओ है जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन है। अब आपके सामने एक हेडिंग है जिसका नाम है कहानी आ रही है। कहानी सवारी का ये थीम ट्यून है, आप इसको यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं और इसके लिंक्स जो हैं वो नीचे मौजूद हैं। ये बाकायदा एक प्रॉपर सॉन्ग है और जब आप इसको सुनेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। सोचिए कि अगर कोई बाईसाइकिल आ रही है और उसके अंदर यही ट्यून चल रही है तो ये कितनी एक्साइटमेंट जो है वो बच्चों के अंदर क्रिएट करेगी। कहानी आ रही है का मतलब ये है कि कहानी आ रही है और वो उन जगहों पे पहुंच रही है जहाँ पे और कोई नहीं पहुंच पा रहा। बच्चों तक किताबें पहुंचाई जा रही हैं, बच्चों तक डिफरेंट नज़रिए पहुंचाए जा रहे हैं, बच्चों के जज्बात पहुंचाए जा रहे हैं और उनको रीडिंग में हेल्प आउट किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, इस पूरे कोर्स का मकसद ये था कि आपको बच्चों के लिटरेचर से आगाही दिलाई जाए, आपको बताया जाए कि बच्चों के लिए कहानी की किताबों का मौजूद होना कितना ज़रूरी है और ये उनकी स्कूल की फाउंडेशन के लिए कितना ज़रूरी है। जब तक वो पढ़ना नहीं सीखेंगे वो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाएंगे और कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि हमारे मुल्क में उर्दू की और हमारी मुकामी ज़बान की किताबों की किल्लत तो मौजूद है, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग एनजीओज़ मौजूद हैं, हमारी सोशल वर्क की तंजीमें मौजूद हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी है उनकी कंट्रीब्यूशन मौजूद है, जो बच्चों तक पहुंच रही है, उनके लिए कहानी की किताबें लिख रही है, जो कहानी की किताबें मौजूद हैं वो उन तक पहुंचा रही है और उनके टीचर्स को ट्रेन कर रही है ताकि वो इन कहानी की किताबों को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकें। और जो हमारे मुल्क में रीडिंग के और लर्निंग के गैप्स हैं, बच्चों के पोटेंशियल को डेवलप करने के गैप्स हैं, उनको ख़त्म कर सकें।